हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। संडे का दिन था, 11 बज चुके थे। कुछ भी काम मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट तैयार होके निकल पड़े थे ईलू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। नाश्ता भी घर पे नहीं बना था, सिर्फ ईलू ने कोल्ड कॉफ़ी ली थी और हमने चाय ली थी। तो हमने सोचा चलो रिद्धि सिद्धि में रुक के कचौड़ी समोसे ले लेते हैं। बट संडे की वजह से काफ़ी रश था, तो वो प्लान हमें सही नहीं लगा और हम लोग आगे निकल पड़े छोड़ करके कि ईलू की ट्यूशन में लेट हो जाएगी। सोचा रास्ते में कोई पोहे का ठेला वगैरह मिल गया तो ले लेंगे, बट वो भी हमें नहीं मिला। तो हमने थक हार कर सरस डेयरी पे रोका गाड़ी को और लस्सी ली और ईलू को एक दो चिप्स के पैकेट दिलवाए ताकि उसका हो जाए। बट ईलू को ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि उसने कोल्ड कॉफ़ी पी रखी थी। और उसको ट्यूशन ड्रॉप किया हमने और हम आ गए कोटा कचौरी में कचौरी खाने के लिए। हमें बहुत भूख लगी थी, 11 बज चुके थे। मेरी तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी नहीं हुआ था और आदमी के भरोसे तो देखो घर चलता नहीं है, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये करते हैं किया इन्होंने, कुछ झाड़ू झाड़ू लगाई, उतने में ही 11 बज गए तो बस इसीलिए फिर यहाँ बाहर ही नाश्ता हमने किया तो कचौरी खाई। इसके बाद जाना था हमें ग्रॉसरी शॉपिंग कर लिए और मुझे ना आना नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट इन्होंने ज़बरदस्ती की कि जहाँ पे ईलू की ट्यूशन है तो पास में डी मार्ट है, तो उसको 1 डेढ़ घंटे में बस लेते हुए भी आएंगे और टाइम भी बच जाएगा, अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो जाएगी क्योंकि घर में ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो पास ही के डी मार्ट में हम चले गए। बट डी मार्ट जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सैटरडे संडे तो मानो कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। बट आज फिर भी थोड़ा सा जल्दी चले गए थे तो फिर भी ले लिया। बट रश बहुत ज़्यादा रहता है और लाइन जब लगती है ना बिलिंग करवाने की तो भाई पूछो ही मत। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी कहाँ से चाहिए, शॉप से करनी चाहिए नॉर्मल या फिर मॉल से या सुपरमार्केट वगैरह से करनी चाहिए। देखो कुछ चीज़ें मैं शॉप से लेती हूँ, भूरामल भागीरथ वाली। कुछ चीज़ें मैं ये डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया और नेशनल सुपरमार्केट हो गया। तो दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें दुकानों में सस्ती मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं और ऑफ़र भी मिल जाते हैं। बट सुपरमार्केट से शॉपिंग करने का एक नुकसान ये है कि हमारी नज़रों के सामने ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ना अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम ले आते हैं। नॉर्मल शॉप से करोगे, आपकी जो लिस्ट है तो बस वही आप दोगे, वही चीज़ें आप ले लोगे। बट यहाँ से शॉपिंग करने का ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूर आपको सस्ती मिल जाएंगी, बट आप जो बजट है ना उससे ज़्यादा शॉपिंग करके ले आते हो। तो हमेशा बजट और बचत वाली वीडियो में मैं कहती हूँ कि यहाँ जाने का ये नुकसान ज़रूर है। अब हमें भूख लगेगी तो तुम खाना बना लो। हम लोग घर पे आ गए और खाना आज ये बनाएंगे। घर पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब यूं नहीं कि सब्जी एक भी नहीं है। दाल रोटी बना लो, लेट जाओ। हाँ, नमक मिर्च बनवा ये सब्जी और दाल से बचना चाह रहे हैं। अचार के साथ खा लेगा। नहीं, मेरे को दाल और रोटी खानी है। देखते देखते हैं। टाइम हो गया, दाल खत्म हो गई। दाल का टाइम बताओ। नहीं तो सब्जी नहीं है तो दाल तो बनेगी ना। दही है नहीं, कुछ नहीं है। अचार कैसे नहीं खाना मुझे। बनाते तो इन्होंने वही किया जो मुझे पसंद नहीं था। इन्होंने अचार पराठा ही मुझे खिलाया क्योंकि इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, दही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो दाल रोटी खा लेंगे और मैं बता दूंगी कैसे कैसे बनाना है। एक्चुअली पीरियड्स का टाइम था तो मुझे पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है मुझसे कई बार, और कई बार मैं गोली लेके कर भी लेती हूँ। तो 2 दिन से मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, हमने अचार पराठा खाया। ईलू को ये छोड़ के आए, ईलू की फ्रेंड का बर्थडे था तो उसके घर पे छोड़ के आए। और जब मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, मतलब कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो घर की ये हालत हो जाती है। तो संडे वाले दिन देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है घर का, और मेरे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो 4 बजे के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डायरेक्ट रात को मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि खाना भी नहीं बन पाया। तो फिर ये लेके गए बाहर और मैं गाउन में ही चली गई क्योंकि मुझे चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। बट ये बोले कि नहीं चल के ही खा लो, गरम गरम टिकिया छोले और खा लेंगे। तो यहाँ पे पहले जो ग्रॉसरी की लिस्ट दे रखी थी सोडाला में भूरामल भागीरथ जी की दुकान पे, तो वहाँ से ग्रॉसरी जो बाकी बची थी वो उठाई और फिर हम चल पड़े
ये टिक्कियाँ और खाने के लिए। तो छोले टिक्की लिए थे 2 प्लेट, बट ज़रा भी स्वाद नहीं लगे क्योंकि ईलू देखो खा के आई थी अपने फ्रेंड के बर्थडे से, 7 साढ़े 7 के करीब आई होगी, और वो सब बहुत कुछ पेट भर के ही आई थी, पिज़्ज़ा, हनी चिली पोटैटो, और तो वो खाने का उसका दिल नहीं था। तो बस उसने बोला कि आप लोग ही खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने काफ़ी बोला चख ले, थोड़ा सा खा ले मेरे में से, बट नहीं। तो आज टिक्किया छोले का बिल्कुल स्वाद नहीं लगा क्योंकि हमने अलग अलग इन्होंने प्लेट ले ली। मैंने बोला था एक से ही शेयर करेंगे, जब भी हम अलग अलग लेते हैं तो बिल्कुल भी मुझे तो टेस्ट ही नहीं लगता, ना ही इनको टेस्ट लगा अलग अलग में। तो हम जब साथ में शेयर करके खाते हैं तभी कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हमने खाया, ऐसा लगा खाया ही नहीं। फिर मोमोज़ लिए कि मैंने कहा चलो ईलू खा ले, तो 2 मोमोज़ मैंने चखे और बाकी जो 5-6 थे वो ईलू ने खा लिए। हमने कहा कुछ तो खा, रात को भूख लगेगी, क्योंकि जल्दी खाया था ना फ्रेंड के बर्थडे पे। तो बस हम लोगों ने ये सब खाया, और फिर लास्ट में दही गोलगप्पे है ना वो थे, तो 3-3 हमारे हिस्से में आए, 9 थे एक प्लेट में, तो हम लोगों ने ये खाए। बस फिर घर आ गए, सो गए और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये नेक्स्ट डे था और बारिश काफ़ी हो रही थी। तो ये ग्रॉसरी में चीज़ें मैं लेके आई थी, 3 ये लाई थी कप नूडल्स। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ईलू को भी ट्यूशन जाना है तो उससे पहले खा के चली जाएगी। ये इंस्टेंट होते हैं ना, तो बस पानी गर्म किया, डाला और हो गया। ये ऑफिस से आए थे, थके आए, तो इनसे तो बनवा सकते नहीं थे, और मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, तो बस ये किया, चाय वाय थोड़ी सी चढ़ाई, और बस फिर ईलू को ट्यूशन भेजेंगे क्योंकि इसकी आज 4:30 से थी, बट फिर 5:30 से हो गई, तो फिर 1 घंटा लेट हो गए थे। तो बस देखो ये हो रहा था। मौसम आजकल डेली ये होता है और मैं बहुत टेंशन में रहने लगी हूँ, तो मैंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दिया क्योंकि इल्लू जाती है उसके बाद मुझे टेंशन लगी रहती है ऐसे मौसम में। फिर वो बाइक, कैब, ऑटो करके आती है और जब तक वो नहीं आती है तो तब तक मुझे टेंशन रहती है, तो कुछ भी शूटिंग का भी दिल नहीं होता है, व्लॉग्स भी बनाने का मेरा दिल नहीं होता है। तो बस ये हमने खाई, इल्लू ने खाई, और चाय तब तक मैं उबल चुकी थी। मसाला टी बनाई थी मैंने सौंठ वौंठ डाल के, तो वो बस पी। तो मौसम लगता भी अच्छा है, लेकिन इससे ना कीचड़ का इतना होता है, घर बारी बारी गंदा होता है। तो आज ग्रॉसरी वगैरह दिखाने का सोचा था, वो भी मेरा प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत ही दिखा देंगे, जैसे हमेशा दिखाती हूँ वो नहीं दिखाऊंगी मैं इनका। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखानी थी, उससे भी अच्छी है, मस्त, इतनी मीठा चाहिए होता है, इतनी मिठास, ताकि तो बस यहाँ पे इल्लू के बाल बनाए और बस फिर ये जाएगी ट्यूशन, और फिर मैं आपको थोड़ी सी ग्रॉसरी जो है वो दिखा दूँगी। अभी भी पूरी नहीं आई है, कुछ किणी वगैरह लानी है मुझे, जैसे कि और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मिर्ची और धनिया पाउडर, ये मैं दूसरी शॉप से लाती हूँ तो वो लाने हैं। तो ये मैंने सारी यहाँ पे ऐसे ही लगा दी, अभी इनको भरूँगी बाद में, मतलब कि ऑर्गेनाइज बाद में करूँगी। तो ये देखिए बिस्किट का पूरा बड़ा पैकेट लाए थे, चीनी थी 2 से 3 किलो, और आधा किलो ही बेसन मैंने मंगवाया था, और सौंफ थी मे बी 100 ग्राम होगी, और लाल घोड़ा चाय का पैकेट था, 1 किलो बासमती राइस थी, अभी 3 किलो किणी लाएंगे क्योंकि मैं और इल्लू तो वही खाते हैं। तो बेजड़ का आटा लाई थी 1 किलो डी मार्ट से, 66-67 का मिल रहा था। और ये देखो ये सॉस हो गया, 1.5 किलो घी हो गया, दलिया हो गया आधा किलो काले चने हो गए, आधा किलो साबूदाना हो गया, आधा किलो सावक हो गया। अब ये मिक्स है, कोई दुकान से आई है कोई चीज़ तो कोई डी मार्ट से आई है, ऐसे करके, ठीक है। सावक हो गया, ये पापड़ डी मार्ट से लाई, 3 किलो जो है रिफाइंड ऑयल लाई थी, मूंगफली और सरसों का रखा था, आधा किलो मूंग की दाल और 250 ग्राम अरहर की दाल, बाकी सारी दालें रखी थी, ये पापड़ हो गए, ठीक है। और ये 1 किलो मैदा हो गया, 1 किलो सूजी हो गई, और 200 ग्राम काजू टुकड़ी हो गई, और अजवाइन हो गई, है ना। आधा किलो ही पोहा लाई हूँ क्योंकि आधा किलो रखा था। और ये हो गया मैदा, सूजी मैंने पहले ही बता दी। ये चीज़ के 2 वो लाई हूँ, और बटर तो वहाँ डी मार्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फटाफट में इतना ही मैं ले आई। बटर अभी और भी लाना था मुझे। तो ये देखो, ये विजॉन हो गई, टूथपेस्ट में क्लोजअप का हो गया, मैक्स फ्रेश वाला विम जेल हो गया, साबुन रखी है बर्तन धोने की, और ये हक्का नूडल हो गई, इल्लू के लिए कटोरी वाला ले आई। आजकल ये चीज़ें सब कम खाती है इल्लू। 10 किलो आटा लाई थी जो कि आधा भर चुके हैं और आधा रखा है, ठीक है। ये बर्गर मिल रहे थे काना वाले, और बर्गर बन, और ये पिज़्ज़ा बेस, तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी। अब दिखाते हैं किचन के लिए जो मैंने मंगवाया था। तो ये मैंने अमेज़ॉन से निरलॉन के सिरेमिक कोटिंग वाले ना ये कुकवेयर सेट मंगवाया है। फ्लिपकार्ट से पहले मंगवाया था तो मैंने बताया था कि टूटा हुआ आ गया था, फिर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे अभी, तो ये 5-6 दिन में आ गए।
तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ख़ास इनकी कोटिंग मुझे पसंद नहीं आई, ब्लैक वाले सबके पास होते हैं, देखो अपने पास वाइट मुझे चाहिए था, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किए। क्योंकि देखो रेसिपीज़ भी मैं देती हूँ तो कलर खिल के आया, ये मेरा था। और वैसे मैं नॉर्मल यूज़ में स्टील के ही अधिकतर यूज़ लेती हूँ क्योंकि हेल्थ के अकॉर्डिंग वो सही रहते हैं इसलिए। बट मेरा काफ़ी दिनों से मन था तो मैंने मंगवा ली, लेकिन कोटिंग मुझे खास उतनी पसंद नहीं आई। तो एक दिल ये हो रहा था कि मैं वापस कर दूँ, 10 डेज़ का मेरे पास है वापस करने का। बट इसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं यूज़ ले लो, उनको तो पसंद आए, यूज़ ले लो और फिर ख़राब हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो बस फिर मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ कि भैया करूँ क्या, रखूँ या वापस कर दूँ। तो अगारो वाले भी, ग्रेनाइट कोटिंग वाले भी देखे थे और कई कंपनी के भी देखे थे, बट वही है कि वो ब्लैक में या ग्रे में आते हैं और मुझे चाहिए वाइट, तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिए।